अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं भाई, और आदमी क्या कहे यार। मतलब एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, एनालिस्ट एंड ऑल दैट, मतलब 36 साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं। क्या कहे, आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक मतलब परफॉर्मेंसेज यू सी फ्रॉम द पाकिस्तान टीम। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट दिस टीम इज़ नॉट एज बैड एज दे परफॉर्म टुडे। मतलब आप सोचें यार कि 92 पे ऑल आउट हो गया आप, और मतलब 20 ओवर पहले आउट हो गया, 202 रन से हार गया वेस्ट इंडीज़ से, तीसरा वनडे इंटरनेशनल, और उसकी वजह से सीरीज़ भी हार गए। और ये यानी कि 91 के बाद पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ कोई बायलैटरल सीरीज़ जीता है, वनडे सीरीज़ जीता है पाकिस्तान से। यानी कि इमेजिन मोस्ट ऑफ दिस प्लेयर्स प्लेइंग नाउ फॉर पाकिस्तान, इनमें से बहुत सारे तो पैदा भी नहीं होंगे उस वक्त जब 91 में जब लास्ट पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को कैसे बोलते हैं, जब लास्ट वेस्ट इंडीज़ जीता था पाकिस्तान ने किसी वनडे सीरीज़ में। और वो टीम बड़ी तगड़ी हुआ करती थी वेस्ट इंडीज़ की, यानी कि एट दैट टाइम इमरान खान वाज प्लेइंग, इससे आप अंदाजा करें। लेकिन आई मीन क्या कहे यार, मतलब देयर इज नो प्लॉजिबल, देयर इज नो लॉजिकल रीज़न फॉर सच अ पैथेटिक परफॉर्मेंस। हार जीत होती है क्रिकेट में, ठीक है जी, 20 रन से हार गए, 30 रन से हार गए, 2 विकेटों से हार गए, 4 विकेटों से हार गए, ये तो एक्सेप्टेबल है। क्योंकि आजकल क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है कि होता है ये टीमें हैव अ मतलब पीरियड वेयर दे गो थ्रू अ बैड फेज़, फिर वो ठीक हो जाते हैं। अच्छी टीमें जो क्वालिटी टीमें होती है, ये इंग्लैंड के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, इंडिया के साथ हुआ है, सबके साथ होता है। लेकिन यार इस तरह से हारना, मतलब इतना शोर मचाया गया सीरीज से पहले कि सीनियर प्लेयर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, मतलब यार क्या, मैं तो सिर्फ इतना ही समझता हूँ। फिर मतलब इफ़ आई लुक एट द वे दिस गाइज आर परफॉर्मिंग द सीरीज, द सीनियर्स, मतलब आई लुक एट दिस प्ले दैट दे आर जस्ट नॉट हैप्पी, दे डोंट वांट टू प्ले, दे आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। मतलब और इसमें कोई दो राय नहीं है यार, जो अगर मैं सही बात करूँ तो इसमें कोई डिबेट नहीं है कि सिंस रमीज राजा लेफ्ट, आई मीन इन दिसंबर 2022 एज चेयरमैन, ही वॉज रिमूव्ड एज चेयरमैन। उसका नजम सेठी आया, तो नजम सेठी के टाइम में तो फिर भी कुछ बेहतर था। उसके बाद से तो ज़का अशरफ ले लें और अब मोहसिन नकवी साहब ले लें, वी हैव जस्ट बीन ऑन अ डाउन स्लाइड। एंड मोहसिन नकवी साहब इज सच अ सीनियर मतलब एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल, आई मीन ही नीड्स टू मतलब एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार आप आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में ये नहीं हो सकता कि आप बैठ के मतलब दो चीज़ें करें, आप फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी बने, आप जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हो, और आप प्रॉपर टाइम ना दे पाए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का। उसके बाद आप पंजाब गवर्नमेंट से सारे ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ के ला कि आप मतलब डिपुटेशन पे लगा दें क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट को चलाने के लिए। ऐसे नहीं होता कहीं पर भी यार। नकवी साहब मतलब नथिंग अगेंस्ट हिम, नथिंग पर्सनल अगेंस्ट हिम, बहुत फाइन जेंटलमैन होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार ही हैज़ फेल्ड इन हिज रोल एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज when a person doesn't know too much about cricket, बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग ना हो आपका क्रिकेट का, तो आप रिलाई कर रहे हैं अपने साथ वालों पे। अब आपके जो ट्रस्टेड एड्स हैं जिनको आप लेके आए, वो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पता हो कि क्रिकेट मतलब आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में किस तरह से डिसीजन लेने हैं, क्या करना है। मतलब सारे पंजाब गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर रहा है पहले, कोई कुछ रहा है, ब्यूरोक्रेट्स हैं ये, मतलब ऐसे थोड़ी आप क्रिकेट आजकल की चला सकते हैं यार कि आप ब्यूरोक्रेट से ला के आप कह रहे हैं क्रिकेट चलाओ। और ठीक है, लॉट ऑफ पीपल विल से यार भाई मोहसिन नकवी का क्या लेना देना इस टीम की परफॉर्मेंस है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन इट्स अ फैक्ट यार, आप कुछ भी कहें, व्हाट हैपेंस इन द क्रिकेट बोर्ड डज हैव इफेक्ट ऑन द टीम इटसेल्फ यार। अब मुझे तो मतलब इन लड़कों में जान ही नजर नहीं आई। एंड द वे बाबर हैज प्लेड इन द सीरीज, आई मीन कम ऑन यार, एक आदमी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछली मतलब 3 सीरीज में, यानी उसके 500 हो 9 मैचेस में, आप सोचिए यार उसका डोमिनेंस जो है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन वनडे इंटरनेशनल इज इमेजिंग। और वो बंदा यानी कि आज भी जिस तरह आउट हुआ है, पिछले मैच में जिस तरह आउट हुआ, मतलब सबके सामने है। रिजवान कप्तान है, लोग कह रहे हैं जी डिलीवरी ऑफ द डे और डिलीवरी ऑफ द, अबे डिलीवरी ऑफ द डे क्या होती है यार। आप मतलब रिजवान ने पिछले मैच में भी क्या किया मुझे बता दो। शाहीन इज बीन स्ट्रगलिंग, आपके बॉलर्स, यानी कि नहीं इमेजिन कि आप वेस्ट इंडीज़ को आपने आखिरी 7 ओवर में 100 रन करवा दिए यार। आखिरी 10 ओवर में 117-19 रन करवा दिया आपने। यानी कि जिस टीम ने 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक सिर्फ 137 रन वो स्ट्रगल कर रहे थे करने के लिए, सिर्फ 137, उस टीम को आपने आखिरी 10 ओवर में आपने 117-19 रन करवा दिए यार।
आप मतलब ये कौन सी मतलब कप्तानी, ये कौन सी क्रिकेट है भाई, ये कौन से किस लेवल के बॉलर्स हैं ये। लेकिन मैं सीधी बात करता हूं कि यार हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है, इट्स नॉट जस्ट द प्लेयर्स, इट्स जस्ट नॉट द फैक्ट दैट वी आर नॉट गेटिंग क्वालिटी प्लेयर्स, इट्स ऑल्सो द फैक्ट दैट द गवर्नेंस इज नॉट गुड एट ऑल। आप डोमेस्टिक, भाई आपको प्लेयर्स कहाँ से आते हैं? आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से आप लेके आते हैं, आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ खेलते रहते हैं, मतलब कुछ ना, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी ये फॉर्मेट चेंज हो रहा है, उसके बाद प्लेयर को ग्रूम करने का सिस्टम ही नहीं है आपके पास। कभी किसी प्लेयर के साथ मतलब ज्यादती आप कर रहे होते हैं, कभी किसी प्लेयर को आप भूल जाते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। आपने 5-6 अपने फेवरेट बंदे रखे हुए हैं बोर्ड में, वो टोटल उनके हाथ में आपने क्रिकेट डिसीजन दे दिए हैं, वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, कोई फिक्र नहीं, बैठे हुए आराम से, सबके सब बैठे हुए हैं। मतलब यार शर्म की बात है। 202 रन से हारना है वेस्ट इंडीज से, उस टीम से जिससे हम ये नहीं कि 34 साल से कोई बायलैटरल वनडे सीरीज नहीं आ रही। जस्ट इमेजिन यार, मतलब दिस इज टू मच, दिस इज जस्ट टू मच, दिस इज नॉट ऑन एट ऑल भाई। और मैं आपको बता दूं कि ये ड्रास्टिकली आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये चीफ पेट्रन है, वो ठीक है, मुल्क के बड़े मसले पड़े हुए हैं, सब कुछ है, बट आई थिंक ही नीड्स टू स्टेप अप नाउ and look at what's happening in cricket. We are just going downhill. हमारी ओडीआई रैंकिंग 4 से हम 5 पे चले गए। वेस्ट इंडीज अपनी ओडीआई रैंकिंग इंप्रूव कर दी, वो इसीलिए इंसिस्ट कर रहे थे वनडे सीरीज खेलने के लिए, बिकॉज दे वांट टू इंप्रूव द वनडे रैंकिंग टू क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। सीधी सी बात है, हम जो है वही T20 के चक्कर में पड़े हैं। T20 खेल लो, T20 खेल लो, T20 खेल लो, भाई आपकी मर्जी से तो कोई भी अपना आइटनरी कोई चेंज नहीं करेगा। बट there are many things wrong in पाकिस्तान क्रिकेट। भाई मैं साफ सीधी बात करता हूँ, सिलेक्शन के मसले हैं, मतलब कैसे बोलते हैं, मेरिट के मसले हैं, रैपिड चेंजेस, प्लेयर्स, यू कैन सी दैट सम ऑफ दिस प्लेयर्स आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद द करंट सेटअप। और ये मतलब मैं यार, ये टीम इतनी बुरी नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि यार ये ऐसी टीम नहीं है कि भाई जो 202 रन से हार जाए वेस्ट इंडीज से। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ का मैं खुद काफ़ी अर्से से, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग द रिसेंट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और एंड सिंस दैट सीरीज आई हैव बीन सेइंग कि यार ये वेस्ट इंडीज़ की टीम के बाद बॉलर अच्छे आ गए हैं, यंग बॉलर इनके अच्छे आ गए। ये शमाज जोसेफ, ये जेडन सी, जिसने आज मतलब उड़ा के रख दिया पाकिस्तान को 6 विकेटें लेकर, अब ये अलजारी जोसेफ वगैरह, ये कैसे बोलते हैं, ग्रीव्स वगैरह, ये क्वालिटी बॉलर्स हैं। ये लॉन्ग रन में ये वेस्ट इंडीज़ को बॉलिंग की तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गुदागिश मोती वगैरह अगर आप ले ले तो, लेकिन बैटिंग उनका मसला है। लेकिन बैटिंग अगर था तो आज शे होप ने, ही इज बीन स्टेपिंग अप एज कैप्टन, और शे होप हैज अ फैंटास्टिक वनडे रिकॉर्ड, 49 का बैटिंग एवरेज है, आज 18 वर्ष उसने किया। और क्या इनिंग्स खेला है वो यार, कैसे उसने, मतलब आप देखें पाकिस्तान ने उनको बैटिंग कराई पहले, और पिच डाइसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि आज की पिच डाइसी थी, कभी स्लो हो रही थी, कभी स्लगिश हो रही थी, कभी बॉल निप कर रहा था, कभी स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रही थी, फंस के भी गेंद आ रहा था। ऐसी पिच पे उस बंदे ने इतना पेशेंटली बैटिंग की है शुरू में, अब बाद में उसने जिस तरह से मारे हैं मतलब पाकिस्तानी बॉलर्स को, मतलब इस पिच पे यार एक ओवर में नसीम शाह जो है वो 21 रन दे देते हैं उठा के। किधर है डेवलपमेंट आपकी यार? कब से खेल रहा है नसीम शाह? बच्चा नहीं है, 2019 से खेल रहा है भाई, 6 साल हो गए हैं, कोई एक रद्दी भर की इंप्रूवमेंट नजर आई है इस बंदे में? कोई इंप्रूवमेंट नहीं है यार। शाहीन शाह अफरीदी इस स्टेज पे आके वेयर ही शुड बी, यानी कि इतने अरसे से खेलने के बाद वेयर ही शुड बी द अनडाउटेड किंग ऑफ पाकिस्तान पेस बॉलिंग, द मतलब कोई वो ही नहीं कि यही लीड करेगा। कभी मतलब उसने अपना हाल ये कर दिया है कि कभी उसको खिलाया जा रहा है, कभी उसको अंदर किया जा रहा है। हसन अली कभी वो हीरो मतलब बनते हैं, कभी वो मतलब लंबे बाल लगा के आ जाते हैं, कभी वो कुछ करके आते हैं, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ ही नहीं है। मतलब वो आज बुरी तरह ठुके, मतलब 16-18 आखिरी ओवर में उन्होंने दे दी उठा के, मतलब एंड में तो वो अशर हुआ है। वो अबरार अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हो, एक ओवर में शे होप और ग्रीव्स ने उसको लूट लिया 17-18 रन के लिए। उसी तरह नवाज के साथ हुआ, तो मतलब आखिरी 5 ओवर में तो हशर नशर हो गया पाकिस्तान के बॉलर्स का। इतनी मेहनत आपने की, सब कुछ किया, लेकिन आप देखें वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट कितनी सॉलिड है कि सब ने कंट्रीब्यूट किया। एवन लुइस ने कंट्रीब्यूट किया, जैसी पिच थी। शे होप के रिवॉल्व अराउंड करते हुए उसने, रॉस्टन चेस ने अच्छी इनिंग्स खेली, उसके अलावा फिर नीचे ग्रीव्स ने आके अच्छी इनिंग्स खेली। आज रदरफोर्ड जल्दी आउट हो गया, वो मकार्थी जल्दी आउट हुआ, लेकिन बाकियों ने किया। हमारे वहाँ मतलब जैसी विकेटें गिरी, जेडन सील ने शुरू की 4 विकेटें ले ली, मतलब 90 ओवर तक 4 for 28 था, तो सब पैनिक।
और फिर खेलते पता है कैसे हैं, या तो मतलब पागलों की तरह शॉट खेलो जैसा साइम अय्यूब और उसने किया, अब्दुल्ला शफीक ने, भाई अटैक करना है, 295 का टारगेट चेज करो, हम भी समझते हैं, लेकिन अटैकिंग भी तो सेंसेबल होती है यार, ऐसे थोड़ी होती है कि अंधा आंख बंद करो और दे मार्च। वो इतनी वाइड बॉल को साइम अय्यूब खेल रहा है यार, कोई तुक बनती है भाई, आप बहुत बड़े टैलेंटेड प्लेयर हो भाई, हमें पता है आप टैलेंट है, लेकिन उस वही बाबर वाली बात, उस टैलेंट का आपने क्या अचार डालना है अगर आपने मतलब कंसिस्टेंटली रन नहीं करने पाकिस्तान के लिए यार, इतने गंदे शॉट्स खेल के आउट होने आपने, मतलब अब्दुल्ला शफीक बाहर मतलब विकेट के नीचे आके मारा, अबे भाई उस बंदे के पास पेस है, उसने जिस तरह नसीम शाह को शॉर्ट पिच पे रिटर्न कैच करवाया, आते ही हसन अली को उसने जो धप करके दिया शॉर्ट पिच बॉल पे, ये वेस्ट इंडीज बॉलर्स कोई बच्चे नहीं है, ये हमारी पेस अटैक से अच्छा पेस अटैक है इनका, मतलब किस दुनिया में थे हम लोग। लेकिन ये था कि 4 विकेटें हमारी शुरू में गिर गई, कोई मसला नहीं भाई, एक फाइट तो करो यार, एक पार्टनरशिप। हसन नवाज पता नहीं उनको आज क्या सांप सूंघ गया कि वो उनसे तो शॉट ही नहीं लग रहे हैं, अबे भाई तुम अपना नेचुरल गेम खेलो यार, तुम 40 गेंदों पे तुम मतलब 13 रन कर रहे हो यार, तुम्हारा गेम ही नहीं है ये। अब या तो किसी ने कहा कि भाई आराम से खेलो, या उनके साथ कप्तान थे वो मतलब सलमान लिया गए थे, या तो वो उनको गाइड कर रहे थे, जो भी था, सलमान लिया गया ने अपने थोड़े से रन्स किए, बस हो गया जी, काम में हमारा पूरा हो गया। वो अपना मोहम्मद नवाज नीचे आके 40 कुछ गेंदें खेली, उन्होंने अपने थोड़े से रन्स कर दिए, बस उनका भी काम हो गया। ये है कोई एक टीम एफर्ट, टीम कोई प्लानिंग नहीं है यार। 4 विकेट आपकी गिर गई तो क्या हो गया भाई, कोई आसमान तो नहीं गिर गया भाई, मतलब जिस तरह वेस्ट इंडीज ने बिल्ड की, नहीं आप भी बिल्ड करो। पिच में कोई ऐसा भी नहीं थी पिच के जिस पे आप बैटिंग नहीं कर सकते थे। जब शे होप 120 रन कर सकता है 126 की स्ट्राइक रेट पे वनडे में, ठीक है, 5 छक्के मार सकता है, 10-12 चौके मार सकता है, वो ग्रीव्स जब इतने आराम से 40 कुछ रन कर सकता है, इतनी अच्छी बैटिंग वो कर सकता है, तो भाई उसका मतलब पिच तो मतलब आप कर सकते थे ना इसमें आप बैटिंग, तो फिर जल्दी किस बात की थी भाई, मुझे ये बता दो। अच्छा शुरू में 2 जो थे साइम अय्यूब और वो कैसे बोलते हैं अब्दुल्ला, वो तो जल्दबाजी में शॉट खेलते हुए आउट हुए, बाद में ये 2 रिजवान और बाबर हमारे सेवियर्स, मतलब जहाँ बॉल ने थोड़ा मूव किया, जहाँ बॉल ने थोड़ा निप किया, जहाँ पेस थोड़ी इनको फेस करनी पड़ी, दोनों ठंडे पड़ गए, ठंडे। बाबर साहब मतलब पता ही नहीं लाइन कौन सी है, मतलब लेग स्टंप के सामने खड़े हो गए सीधा लेग बिफोर। रिजवान अच्छी गेंद इसलिए क्योंकि टेढ़े होके वो क्रॉस होके खड़े होते हैं वो, और तो भाई तुम्हें तो गेंद अच्छी पड़ेगी, अगर बाहर जा रही है तो वो तो तुम्हें कट करती हुई निकल जाएगी, मतलब स्क्वायर ऑन तुम जब इस तरह आते हो हर गेंद पे वो यूँ स्क्वायर ऑन होने की कोशिश करते हैं, इतना खेलने के बाद हवा में उछल रहे हैं, स्क्वायर ऑन हो रहे हैं, जाओ ऐसे ही होता है फिर भाई, मतलब यार आई जस्ट डोंट गेट इट। मतलब नीचे से भी बैटिंग है आपकी, बैट्समैन है, खेलो उनको खिलाओ। अब फिर मतलब पिच की रीडिंग क्या है यार, अगर आपके पेस बॉलर्स इतने डिपेंडेबल नहीं है, मैं तो सीधी बात करता हूँ यार, अगर आपके पेस बॉलर्स डिपेंडेबल नहीं है, उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई है भाई मेरे, बिठाओ एक पेस बॉलर को यार, एक ऑलराउंडर को डालो, फ़हीम अशरफ को डालो, और एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाओ। सुफियान मुकीम को इस पिच पे खेलना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी जब रोस्टन चेज़र, गुदाविश मूर्ति ने बॉलिंग की, आला बॉलिंग की दोनों ने, the pitch was conducive to the spinners, और द वे द पाकिस्तानी स्पिनर्स बोल्ड, उससे पता लग रहा था आपको। अबरार को सिवाय इस एक ओवर के जो उसको मार पड़ी है, वो 18 रन जो उसने दिए हैं, उसके अलावा फिर भी सिर्फ 34 रन दिए उसने, 10 ओवर में 2 विकेटें ली उसने। उसी तरह उसने भी, साइम अय्यूब ने भी बड़ी रीजनेबल बॉलिंग की, नवाज ने भी रीजनेबल बॉलिंग की, स्पिनर्स की पिच यार। अब फिर वही वाली बात, मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं यही देख रहा था यार कि अब आप देखें ये नसीम शाह, यानी कि शुरू में एक विकेट इन्होंने ले ली, ठीक है, ब्रेंडन किंग की अच्छी बॉल थी, वो बाउंस हुई, बाहर निकली, सब कुछ हुआ, 72 रन एंड अप किया इन्होंने फॉर 2 विकेट्स। हसन अली 60 रन इन 10 ओवर्स, ठीक है। हुसैन तलत से 4 ओवर इन्होंने करवाए, 26 रन, कोई विकेट नहीं। अब हुसैन तलत से क्यों आपने बॉलिंग करवाई इस पिच पे, मेरी समझ में नहीं आया। मुझे ये बता दो, सलमान अली आगा क्या सो रहा था? सलमान अली आगा जो मतलब प्रॉपर ऑफ स्पिनर है, इसलिए क्योंकि पिछले मैच में उसको 18 रन पड़ गए थे, इसलिए आपने कहा नहीं जिससे तो बॉलिंग ही नहीं कराओ। जबकि इस पिच पे आज की जिस तरह की पिच थी, सलमान अली आगा बॉलिंग बनती थी यार सूरत में। मतलब यार पैथेटिक। वेस्ट इंडीज़ ने आपको, मतलब मैंने कहा था कि यार ये वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है ना, ये सही मानों में टच करेगी पाकिस्तान को, और वो उन्होंने टेस्ट किया गया, उन्होंने आपको चलता कर दिया। उन्होंने कहा जाओ घर जाओ बेटा, बहुत हो गया, 34 साल से ये रिकॉर्ड चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट इज़ इन अ स्पिन, टोटल स्पिन।
एंड आई टेल यू विद एशिया कप कमिंग अप, T20 वर्ल्ड कप कमिंग अप, सो मेनी थिंग्स कमिंग अप। हमारी विमेंस की टीम है, वो जाती है आइलैंड में, पहले 2 मैच हार जाती है, तीसरे मैच में मुनिया वाली 100 करते हैं, 1 मैच जीत जाती है। वो जो है उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में भी हुआ T20 टीम के साथ भी, सीरीज़ हार के आखिरी मैच जीत गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सीरीज़ गई गई, उसके बाद फिर आप 100 करो 200 करो, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई साहब, सीधी बात है। मतलब थिंग्स आर जस्ट नॉट गुड बिकॉज दे आर पीपल रनिंग क्रिकेट हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। There are people trying to run cricket who have no solid cricketing background। मतलब ये क्या समझते हैं कि मतलब 4 लेटर पे साइन करने से, अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करने से, या मीटिंगें करने से, चाय बिस्किट खाने से मतलब आप मतलब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। या बकौल उनके जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हेड हैं खुर्रम साहब, उन्होंने इस तरह कहा कि जी मैंने तो अंडर 19 खेली है, मैंने ग्रेड 2 खेला। अबे भाई ऐसे नहीं कोई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। आजकल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सालों सालों का, फिर जाके कहीं आपने सुना है कि किसी मतलब ये एशिया में हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो है एशिया में भी पाकिस्तान के अलावा नहीं होता। लेकिन ये कम ही हमने सुना है कि कोई मतलब बंदा जो है जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हो। यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इंटीरियर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर पोस्ट इज। तो आई थिंक नकवी साहब हैज़ टू सिट डाउन एंड डिसाइड भाई कि मतलब करना क्या आगे, क्योंकि इस तरह तो काम नहीं चलेगा। और फिर ये देखें हर थोड़ी देर बाद, इसमें सबसे बड़ा जो है मैं समझता हूँ जो मतलब मसला है वो ये है कि अच्छा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट भी हमारी तरह ही है, ऐसा नहीं है कि वो कोई हमसे बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारी तरह ही है। इन रिसेंट टाइम्स बेचारे इनकंसिस्टेंट ये वो, लेकिन यार उनकी टीम में शेप आना शुरू हुआ है। बिलीव मी, आई सॉ दैट टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड Australia might have won that series 3-0, but I tell you each test match वेस्ट इंडीज़ ने उनको तगड़ा फाइट दिया और आपको नज़र आया, फ्लैश नज़र आया कि इस टीम में दम है और ये टीम बनेगी अगर सही तरीके से। वहाँ भी वेस्ट इंडीज़ में भी जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई इसीलिए हुई, पोर एडमिनिस्ट्रेशन, पोर गवर्नेंस बाय द बोर्ड, नो कम्युनिकेशन प्रॉपर बिटवीन द प्लेयर्स एंड द बोर्ड। उसकी नतीजे में आपने ये देखा जो उनके साथ हुआ। लेकिन आज तो वो खुश होंगे भाई सीरीज जीत के। तो आई थिंक कि यार पाकिस्तान क्रिकेट रियली नीड्स टू फाइंड अ डायरेक्शन। आई मीन ठीक है हार जीत होती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है यार, हारेंगे भी जीतेंगे भी, बट नॉट दिस वे यार, दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मतलब ऐसी पिच नहीं यार जिसपे कि मतलब आप ऐसा आउट हो रहे हैं जैसे पता नहीं कोई आप पता नहीं किधर जाके आप खेल रहे हैं, केप टाउन वाले की पिच पे खेल रहे हैं जिसमें घास ही घास है। ऐसी तो पिच भाई कुछ भी नहीं थी, सीधी बात है। संभाली आ गया इतनी देर बैटिंग करने के बाद, मतलब यार तुमको पता है मोती जो है पीछे खींचेगा गेंद को, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है और आप उसको फिर भी रिटर्न कैच दे रहे हो। मतलब मैं अभी क्या बोलें यार, मतलब मोती ने आते ही जो है ठक करके 2 विकेट लेके काम तमाम कर दिया पाकिस्तान का। चेस आया, उसने 1 विकेट ली, तमाम कर दिया। तो बात वह है कि वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स पाकिस्तान क्रिकेट एंड वी नीड टू सिट डाउन एंड सॉर्ट इट आउट। ठीक है रमीज़ राजा के 100 मसले थे जो भी था, और उसका ही वॉज द वन हु बेसिकली क्रिएटेड अ मॉन्स्टर इन बाबर आजम। लेकिन भाई मैं वो बताऊँ को फिर भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर थी उसके आने वालों के हिसाब से, अगर उसके बाद जो आया उनसे तो बहुत बेहतर थी। तो मोहसिन नकवी साहब को अगर अपनी रेपुटेशन का ख्याल है, अपने नाम का ख्याल है, तो वो ये सोच लें कि स्टेडियम बनाने से और ये सब चीज़ें, मतलब अगर आपकी गवर्नेंस इतनी पोअर है कि आप ऑस्ट्रेलिया से एक चीफ क्यूरेटर बुलाते हैं टोनी हेमिंग्स, ठीक है, उसके बाद वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आता है और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसका तकरीबन पूरा भी नहीं होता और वो रिज़ाइन करके चला जाता है, इसलिए क्योंकि वो जो इक्विपमेंट मांग रहा है आपसे मंगवाने के लिए आप तैयार नहीं वो पैसा खर्च करने के लिए। तो भाई फिर देन वेयर इज़ द प्लानिंग यार, फिर आपने क्यों उसको 1 साल तनख्वाह दी जब आप तैयार ही नहीं थे उसके चलने पे। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई मीन बाय पोर गवर्नेंस भाई। तो मोहसिन नकवी साहब नाउ हैज़ टू डिसाइड what he wants to do. Does he want to go out with a good name? Does he want to go out with his reputation high? Or he wants to go out like other chairman? मतलब खत्म। क्रिकेट बोर्ड की जो कुर्सी है ना चेयरमैन की, ये बड़ी कांटों से भरी हुई है। या तो बहुत कम ऐसे चेयरमैन हैं जिनको के जो लोग गए तो लोगों ने उनको याद किया कि हाँ यार बड़े अच्छे चेयरमैन थे, बाकी तो सब ऐसे ही जाते हैं भाई। तो नकवी साहब अगर उस लिस्ट में आना चाहते हैं तो ठीक है, फिर ऐसे ही डिसीजन लेते रहे आप। इसी तरह आप पंजाब गवर्नमेंट से ब्यूरोक्रेट्स ला के बैठाते रहे डेपुटेशन पे, अच्छी अच्छी तनख्वाहें दें और बस बड़ा गर्क करें आप। मैं आज एक बयान पढ़ रहा था, वो 2 टियर सिस्टम का जो सिलसिला चल रहा है टेस्ट क्रिकेट का, किसी एक क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल का मतलब बयान था, नाम नहीं दिया उनका। वो कहते हैं अभी बहुत टाइम है नेक्स्ट साइकिल में, अभी तो ये साइकिल तो डिसाइडेड है, तो अभी तो हम देखेंगे। अभी तो अबे भाई मेरे, तुमको ये नहीं पता कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में लॉबिंग कब शुरू होती है। और अगर अभी से बात हो रही है 2 टियर सिस्टम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लाने की फ्रॉम दी 2027 साइकिल, तो पाकिस्तान को अभी से अपनी लॉबिंग करनी पड़ेगी टू स्टॉप दिस 2 टियर सिस्टम। वो कहने अभी तो बहुत टाइम है।
ये हाल है लोगों का यार, ये चलाएंगे क्रिकेट। एनीवे यार, मतलब बैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑनेस्टली। मतलब आज आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, दिस वाज नॉट द वे टू प्ले एंड लूज द मैच। हारो कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉट दिस वे यार। स्पाइनलेस परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस। और फिर मैं आपको क्लियर बताऊं, जाते जाते एक चीज़ मैं बोलूँ, कुछ हमारे साबिक प्लेयर्स, कुछ हमारे मतलब एनालिस्ट, इनका बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करने में। ये आप देखें किधर है वो लोग जो बातें कर रहे थे कि जी मतलब बाबर आजम को लाओ T20 में, रिजवान को लाओ, ये करो वो करो। अब करेंगे आप सेलेक्ट बाबर आजम को T20 के लिए? मुझे बता दें, इस परफॉर्मेंस में सेलेक्ट करेंगे आप? छोड़ें यार, क्या बोलें। एनीवे, इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर as much as you can, and if you haven't subscribed to the channel as yet, kindly do press the subscribe button and also the bell notification so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. Take care, कल आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।